दुनिया में बेशुमार तरक्की याफ्ता मुल्क हैं। उन मुल्कों ने दुनिया में बुलंद इमारतें, खतरनाक आर्मी और खतरनाक नेवी बना ली, मगर वो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का इनकार नहीं करते। इन्हीं मुल्क में से एक मुल्क दुबई है। आज की कहानी दुबई के नाम। दुबई अपनी बेशुमार तरक्की की वजह से बहुत मशहूर है। इसके अलावा और भी अपना लाइफस्टाइल और थोड़ी सी खराफाती चीज़ें जिनका नाम तो नहीं ले सकते, इस वजह से बड़ा मशहूर है। लेकिन आप कोई सोच भी नहीं सकता कि दुबई जैसा तरक्की याफ्ता मुल्क भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के नंबर पर दूसरे नंबर पर आता है दुनिया के अंदर। शायद आप सही समझ रहे हैं। आज की कहानी अल मदम दुबई विलेज के नाम। इसको यूरोप वाले खोस्ट टाउन कहते हैं। इन्हीं तमाम चीजों से अनजान लॉरेन, असल में एक लड़के का नाम है लेकिन जेम्स तो लड़की होती है, कोई नहीं, खैर होता रहता है। वो इन्हीं तमाम खबरों से ना अनजान, उसे दुनिया का बड़ा सैर का शौक था बहुत, और उसे हिस्ट्री जानने का बड़ा शौक था और चीज़ों के बारे में सकाफत वगैरह। तो वो यूरोप से आता है। अब यूरोप के मुल्क का नहीं पता, लेकिन यह है कि वो यूरोपी था, कोई यूरोप से आता है और दुबई में आता है। वो 15-20 दिन दुबई में रहता है, थोड़ा बहुत घूमता है, लाइफ स्टाइल इंजॉय करता है, देखता है दुबई इतना तरक्की याफ्ता कैसे है, सो पूछता है लोगों से, मुलाकात करता है कुछ लोगों से। तो उसे कहा जाता है कि दुबई जो है ना, इधर कई और चीज़ें भी हैं। सेरा, आप सेरा में चलिए, सेरा में सैर कीजिए। तो वो भी सेरा में सैर के लिए चला जाता है। जब वो सेरा में सैर कर रहा होता है ना, मतलब आपको पता होगा गाड़ी की ड्राइव करते हैं, ट्रैक पे चढ़ाते हैं, इस तरह करते हैं, तो उसे ना एक गाँव नजर आता है। अब वो उस गांव को गूगल पे पहले सर्च करता है कि दुबई का गांव क्या है, क्योंकि गांव के बाहर लिखा होता है अल मदम, उसका बोर्ड जो होता है, तो वो उसको सर्च करता है तो उसे नजर आता है कोस्ट टाउन। वो कहता है आखिर यार ये क्या चीज़ है, हम तो क्योंकि गोरे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इतना नहीं मानते, तो वो भी अब इस चीज़ से अनजान होकर चला जाता है। अब वो जब वहाँ जाता है ना टाउन के अंदर, तो वो देखता है कि शाम होने वाली है और कोई भी आसपास नहीं है। जितने भी लोग उसे मिले थे ना वहाँ पर, उन सब ने उसे यही कहा कि आप ना जाओ इस विलेज में, क्योंकि यहाँ कोई दिन में नहीं भटकता, आप रात में भटकने की बात कर रहे हो। और लॉरेन कहता है छोड़ो शहर के लोगों की बातें, हम तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को मानते ही नहीं है। अब जो विलेज में अंदर दाखिल होता है ना, तो आपको पता है दुबई गर्म मुल्क है, बहुत गर्मी है, लेकिन जब विलेज के अंदर दाखिल होता है उसे लगता है टेम्परेचर 18-19 पे आ गया 55 से। थोड़ा सा वो अजीब लगता है। वो कहता है ये क्या है, कहता कोई नहीं, पसीना आया होगा शायद छत के नीचे आके, मतलब कोई भी अपनी तरफ साइंस लड़ा रहा होता है कि ठंड लग रही होगी, और उसे ना थोड़ा हैवी फील होता है अपने दिल पर भी, अपने कंधों पर भी। तो अब वो विलेज के अंदर चलता है। कोई शाम के 6 बज जाते हैं और शाम होने वाली होती है, तो फोटोज वगैरह वो खींचना शुरू करते हैं आसपास की। तो अब वो जो जा रहा होता है ना, तो उसे एक लड़का नजर आता है, ये कोई 13-14 साल का होगा। वो उससे पूछता है कि आप यहाँ पर रहते हो? वो कहता है हाँ सर रहता हूँ। तो लॉरेन से कहता है कि इस गांव में मुझे नजर क्यों नहीं कोई आ रहा? तो वो कहता है सर आप नहीं समझोगे, छोड़ दो। तो अब वो लॉरेन कहता है उसको कि पैसे दूंगा मैं तुम्हें पूछाने के, मुझे बता दो क्या चीज़ है। वो कहता है सर पैसे छोड़िए, मैं आपको बता तो दूं, लेकिन आपकी फिर रातों की नींद चली जाएगी। वो कहता है अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि देखा जाए तो इस गाँव के हर घर में रेत भरी हुई है, तो तुम कैसे कहाँ रहते हो? वो कहते सर इस गांव में मेरे अलावा और भी लोग रहते हैं, लेकिन वो दिन में मजदूरी करते हैं मछुआरे हुए, और रात को इधर आ जाते हैं, तो इससे ज्यादा आपको नजर कोई नहीं आ रहा। तो अब वो जब चल रहा होता है, तो वो ना उस बंदे को कहते हैं मेरे पास टाइम बहुत है। लॉरेन, जो उसे बंदा मिलता है 14 साल का लड़का जो भी था, तो उसे कहता है कि मेरे पास टाइम बहुत है, तुम मुझे इसकी तारीख बता दो, मैं तुम्हें $5000 दूंगा। चोर बात, यूरोपियन है, थोड़ा सा करते तो है ना इस तरह करके। पता नहीं $5000 था, यूरो थे, कुछ कहा था, या पता नहीं धर्म थे, इस तरह की करेंसी का जिक्र किया था। तो अब वो जब लॉरेन उससे पूछता है, लॉरेन बताता है सर ये कहानी आज से ना बहुत पुरानी है, ये 1970 की दहाइयों में ना ये गांव बना था, क्योंकि 1970 में ना जब तेल डिस्कवर हुआ ना दुबई के अंदर, तो यहाँ पर लोग आए, तो यहाँ जो मछुआरे थे, तो उन्होंने दुबई के शेख से दरख्वास्त की कि हमारे लिए गाँव बनाया जाए। तो 1971 के अंदर ये गांव बनाया गया।
उन दुबई के शेख ने बनवाया। लेकिन सर इस गांव में जो भी आया ना वो बस नहीं पाया। इस गांव में 40 खानदान रहते थे। सबका सबका आहिस्ता आहिस्ता होता गया नुकसान और सब इस गांव को छोड़ के चले गए। लोरन कहता क्यों क्या इस गांव में कुछ चोर डाकू आते थे या कोई इस तरह की चीजें आती थी। वो लड़का जो होता है वो कहता है कि नहीं सर, इस गांव में ना चोर डाकुओं से भी बड़ी चीज, जिनको देख के चोर डाकू भी इधर नहीं भटकते। हालांकि इस गांव में बहुत सोना दफन है। वो कहता है अच्छा, तो वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे माँ बापा कहाँ हैं? कहता सर पापा तो मेरे नहीं है, मेरी मामा का भी कुछ दिनों पहले देहांत हुआ है। वो कहता है कि तुम्हारे पापा का देहांत कैसे हुआ? लोरन पूछता है तो वो कहता है कि मेरे पापा के साथ ये समय सब शुरू हुआ था। तो जब वो गांव में रहने आए ना, जब वो कहानी में लेके जाता है कि 1970 की दहाई में लेके जाता है, कहते जब वो वहां रहने आए ना और उसने उनसे पूछा कि यहाँ पर वो मतलब गांव में आए ना रहने, तो उनको खानदान वालों को घर अलॉट हुआ था वहां पर। तो वो जब घर के अंदर गए ना तो उसकी माँ उसके बाप को रोज चिक्की कहती है कि मुझे 14-15 आदमी रोज देखते हैं, घर के अंदर आते हैं हमारे और मुझे कहते हैं यहाँ से चले जाओ। उसके बाप को बोलता रहा, बाप ने यकीन नहीं किया, बाप ने कहा होता रहता है। वो 4-5 हफ्ते होता रहा, वो आदमी आते थे उसकी माँ को परेशान करते थे, कहते थे कि इस घर को छोड़ दो, इस जमीन को छोड़ के चले जाओ, इस जमीन हमारी है। उसकी माँ और बाप के रोज झगड़े होते थे, 3-3 4-4 दफा इस लड़ाई पे झगड़े होते थे कि वो आदमी आगे थे। तो उसके बाप ने एक दिन कहा उसकी माँ को कि तुम मुझे ले जाओ, क्योंकि उस वक्त छोटा था। वो कह रहा था कि वो कुछ 7-8 साल का था लड़का। लोरन को बताया उस लड़के ने कि तुम इसको लेके पड़ोसियों के घर चली जाओ, मैं रात को इसी घर में अकेला रुकूंगा। रात को जब लड़का अपनी माँ के साथ चला गया ना पड़ोसियों घर, तो उसे अपने बाप के घर से चीखने की आवाजें आने लगी। लड़का फौरन भागा तो देखा दरवाजे पे ताला लगे, अंदर से आवाजें किसकी आ रही हैं। उसकी माँ ने कहा कोई नहीं, सुबह खोलेंगे ताला, अभी ना अंदर कोई चोर डाकू घुसा हो। तो जब उन्होंने घर के अंदर दरवाजा खोल के गए ना, जब सुबह वो आए तो दरवाजे पे ताला ही नहीं था। और जैसे घर के अंदर के तो उसका बाप मरा हुआ था, और ये नहीं था कि खून निकला हुआ है, किसी गिर के मरे, दम फुटने से मरा। तो फौरन उठा के वो उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल वाले ने कहा कि सर इनका तो दिल ही नहीं है। तो उसकी माँ ने कहा समझ कि उसकी माँ किस तरह परेशान करते हैं। उसकी माँ ने सारे गांव वालों को बताया कि इस तरह होता है हमारे घर में, हम नहीं जाएंगे उस घर में। तो गांव वालों ने उनके कहा कि हम ना कुछ लड़कियों को आपके साथ भेज देते हैं जो रात को आपके साथ रह लेंगी और दिन में वापस घर आ जाएंगी। तो उन्हीं एक औरत में से नाम था खालदा। ये कोई 24 साल की एक लड़की थी। वो उसकी माँ के साथ और उसके साथ उसके घर रहने लग गई, रोज रात को वहां सोती थी। मगर उसके बाप के मरने के 2 दिन बाद ना उस औरत के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि वो ना औरत जब थी ना, एक दिन रात को गई कि मैं अपने घर जाती हूँ, मैंने खाना खाना है, आपके पर रात को आ जाऊंगी। उसने कहा चलो ठीक है। उसकी माँ ने लड़की की माँ ने कहा कि जाओ, चली जाओ, आप आ जाना है रात को। रात के 9 बजे ना तो जो खालदा थी वो घर की तरफ बढ़ रही थी, और फिर एकदम बाहर से ना लड़की की और लड़की की माँ को दोनों को चीख की आवाज आई। जब उन्होंने बाहर जाके देखा तो खालदा जो थी ना वो भी मर गई थी। उसका भी बिल्कुल ऐसे ही ध्यान जैसे मरी पड़ी, आंखें के पुतले उसके सफेद हुए हैं इस तरह। पहले तो उन्हें लगा कि उसे कोई मुर्गी के दौरे वगैरह पड़े होंगे, इस तरह की कोई पानी की कमी हो जाती है ना सिराम, इस तरह हुआ होगा कुछ। लेकिन फिर उसको भी उठा के ले गए, और जब उसको हॉस्पिटल लेके गए तो उसके साथ भी वही हाल कि उसका दिल नहीं था अंदर। अब गांव वालों सारों के साथ होने लग गया। अब हर गांव के हर घर में इस तरह कार्रवाई होने लग गई कि कोई 14-15 लोग आते हैं गांव वालों के घरों में, उनकी औरतों को और उनके बच्चों को कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। और अब तो हाथ भी उठाने लग गए थे, कई औरतों के मुंह पे थप्पड़, कई बच्चों को थप्पड़, कई मर्दों को थप्पड़ मारने लग गए। चलते फिरते गांव में किसी को थप्पड़ पड़ जाता था दिन के वक्त। अब गांव वालों को थोड़ी टेंशन हो गई। अब गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता करके सारे चले गए। अब आखिर में गांव में 5 लोग रह गए, लड़का और उसकी माँ और एक फैमिली जिसमें एक बीवी थी, एक शौहर था और एक उनकी बेटी। अब उनकी बेटी का भी इस तरह ही कुछ होता है कि उसको भी मार दिया जाता है जिन्नात क्या। तो अब उसके माँ बाप भी कहते हैं यार हम जा रहे हैं इस गांव को छोड़ के, तुमने रहना रहो। उसके माँ भी गांव छोड़ के चले जाते हैं। उसकी बेटी का भी ऐसी हाल हुआ था, उसकी बेटी का दिल नहीं बचा था, दिल मतलब उतार के ले गया। अब लड़का और लड़के की माँ अकेले थी। लड़की की जो माँ थी ना, उसने उसे कहा कि बेटा तुम घर से बाहर चले जाओ, तुम कल आना, रात गुजार के तुम कहीं सराह वगैरह में कहीं भी रात गुजार लो, तुम इस रात को घर में नहीं आओगे। कहता माँ क्यों, क्या हुआ माँ? 11 साल का था उस वक्त लड़का। कहता माँ नहीं। माँ ने कहा चले जाओ बेटा, इस घर में जो है ना वो मुझे तो मारेगा ही मारेगा, तुम्हें नहीं मारने दूंगी मैं उसे, मैं अपनी जान उसको हवाले कर दूंगी ताकि वो तुम्हें बचा ले, तो मैं बचा लूंगी अपनी जान हवाले करके। उसकी माँ ने बेटे को घर से बाहर निकाला, घर को ताला लगा दिया। लड़का भागता भागता पास के पता नहीं कहीं दूर जाके गांव को 1-2 किलोमीटर मिला। उसने गांव वालों को बोला कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारी बात सुनिए। गांव वालों ने कहा, उनको पता चल गया था गांव वालों को कि वहां पर इस तरह की चीज है, लेकिन गांव वालों ने कहा हम सुबह जाएंगे।
हम नहीं तुम्हारी माँ को बचा सकते। लड़के ने कहा प्लीज सर बचा लीजिए बचा लीजिए। अब लड़का भी भाग कर अकेला उस गांव में चला गया। रात में जब गांव में पहुंचा तो उसके घर का दरवाजा खुद खुला हुआ था और अंदर उसकी माँ को न्यूड पड़ी हुई थी, नंगी। अब वल्लाह आलम जिन्नात ने क्या किया कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। अब कहेंगे तो हम भी फंसेंगे वैसे ही। तो अब वो लड़का अंदर गया और अगले दिन जब गांव वाले सुबह सुबह पहुंचे उस गांव के अंदर तो लड़के की लाश भी अंदर ही मिली, न्यूड पड़ी हुई। थोड़ा सा क्रीपी नहीं हो गया, अजीब सा थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, खैर होता रहता है। अब गांव वालों ने उसकी माँ का और उस लड़के का जनाजा किया। असल में लड़का मरा नहीं था, लड़का बच गया था, बस ये था उसके थोड़े कांटे छांटे लगे थे और उसके कपड़े वपड़े फड़े हुए थे। तो अब उन्होंने लड़के को उठाया, लड़के को लेके हॉस्पिटल और लड़के की माँ का कर दिया दफन। जब लॉरेन ने सुना ना तो लॉरेन ने कहा कि अजीब सी चीज है, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, तभी तो इसे यूरोप वाले घोस्ट टाउन नहीं कहते, तभी तो घोस्ट टाउन है। तो वो कहता अच्छा तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा सर अभी मैं गाँव चला जाता हूँ वापस। तो लड़के को, लॉरेन ने लड़के से पूछा कि चलो ये लो तुम्हारे 500 दरम जो भी था, 5000 दरम वगैरह। उसने कहा नहीं सर रहने दो, मेरे किसी काम के नहीं है। लॉरेन कहता ठीक है। लॉरेन कहते यहाँ नेट आता है? कहता नहीं सर इंटरनेट मेन रोड पे आएगा, आपको वहां जाना पड़ेगा। जब लॉरेन जा रहा होता है ना, लॉरेन वहां देखता है पीछे वही लड़का खड़ा होता है। तो लॉरेन इंटरनेट गाड़ी बुक करता है, को आधे घंटे में गाड़ी आ जाती है। तो अब लॉरेन ऐसे हाथ हिला रहा है, ड्राइवर थोड़ा परेशान हो जाता है। ड्राइवर क्योंकि कुछ ऐसा देखता है कि ड्राइवर ना अब मुंह बंद हो जाता है ड्राइवर का। तो अब लॉरेन गाड़ी में बैठ जाता है। ड्राइवर थोड़ा आगे लेके जाते हैं, 1 किलोमीटर आगे। कहता है सर मैंने देखा कि आप उस गांव में कर क्या रहे थे? उस गांव में तो कोई रात में भटक रहे हैं आप और दिन में कोई नहीं उस गांव में भटकता। लॉरेन ने कहा वहां एक लड़का मुझे मिला था, उसने 14-15 साल की शायद उसकी उम्र थी, उसने मुझे गांव के बारे में बताया। उसने कहा कि सर 14-15 ही थी ना आप, कंफर्म है आपको? उसने कहा हाँ। देखा सर उसने ये नहीं आपको बताया ये वाकया कब हुआ? उसने कहा था कि 1970 में उसके बाप के साथ हुआ। लॉरेन ने उस ड्राइवर को बोला सर तो उस लड़की की उम्र 14-15 फिर कैसे हो गई? लॉरेन थोड़ा ऐसे हैरान हो गया। लॉरेन ने कहा अगर उस वक्त 14-15 का था तो मर गया था, ये कैसे हो सकता है? तो लॉरेन चुप हो गया। लॉरेन के हाथ से उसका मोबाइल गिर गया। लॉरेन एकदम मतलब बेहोश हो गया गाड़ी में। ड्राइवर को पता चल गया क्योंकि ड्राइवर पहले भी ना इस तरह के वाकयात होते रहते हैं ड्राइवर लोगों के साथ। उसे पता था घोस्ट टाउन, तो उसे पता था अब क्या करना है। तो उसे फौरन हॉस्पिटल लेके गया, वहां पर उसका चला और इलाज। तो अब लड़का हैरान हो गया, मतलब लॉरेन के जिससे मैं बात कर रहा था वो 1970 में ही मर गया था। 1970 के अंदर उस दुनिया से चला गया था, तभी वो मुझे इतना यंग लग रहा था। मतलब वो उस केस के अंदर जब उसकी लड़की माँ उसकी न्यूड पड़ी थी और उसके कपड़े फटे हुए थे, गाँव ने निकाला था, उस वक्त उसकी देहांत हो चुका था। अब लड़का अभी लॉरेन उसके बाद फिर कभी दुबई भटक कर दोबारा नहीं आया। अगर हम भी होते हमने भी भटकना नहीं था। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, अगर किसी चीज के वाले से आपको वार्निंग दी जा रही है ना कि आप इस जगह पे ना जाओ, तो आप ना जाओ भूल कर भी, क्योंकि शायद आपके साथ जो हो वो आप खुद जिम्मेदार और उसके बाद आप बच भी ना सको। शुक्रिया।